हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में बात की जल विभव की, वाटर पोटेंशियल की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अंतः शोषण की बात करते हैं। देखिए, अंतः शोषण क्या है और ये प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अंतः शोषण एक प्रकार की भौतिक क्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, अंतः शोषण एक प्रकार की क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। क्या है ये क्रिया? देखिए, जो जल स्नेही कण होते हैं, जल स्नेही ठोस, या मैं कह सकता हूं अर्ध ठोस, ठोस जो कार्बनिक कण है, कार्बनिक पदार्थ कह सकते हैं, पदार्थों के कण कह सकते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल या फिर नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया, ठीक है। देखिए, जल स्नेही कण, जल स्नेही ठोस या अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ या कणों के द्वारा जल को या फिर नमी को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है वो ही कहलाती है अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण। इसमें मोस्टली जो पदार्थ या पदार्थ के कण जल और नमी को अवशोषित कर रहे हैं उन कणों को मोस्टली कहते हैं जल स्नेही कण। ठीक है, अगर जल विरोधी होंगे तो वो अवशोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे देखिए, मैं एक कटोरी के अंदर पानी लूं और उसमें अगर मैं जो चॉक होता है हमारा चॉक, उसको डुबोऊंगा तो उसके संपर्क में आने वाला जो जल है वो अवशोषित होगा, उन कणों के द्वारा अवशोषित होगा और वो उसके जल के जो कण हैं वो ऊपर तक अवशोषित हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखिए कई बार जो है, जैसे मान लीजिए फर्श पे पानी गिर गया तो हम क्या करते हैं, या तो कागज लगाएं उस पर जिसकी वजह से पानी अवशोषित हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा उसके ऊपर जो है कपड़ा डाल देते हैं ताकि उसका जो जल है उसके अंदर अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे मान लीजिए कई बार आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे क्रिकेट के मैदान के अंदर जब गीला हो जाता है बारिश आने के बाद में, जो सुखाया जाता है उसको, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर जहां थोड़ी नमी होती है वहां पर जैसे लकड़ी का बुरादा ला के डाल दिया जाता है। तो लकड़ी के बुरादे के अंदर जो कण है हमारे पास में मोस्टली सेलुलोज के कण होते हैं। ठीक है, जो सेलुलोज के कण होते हैं वो क्या करते हैं, उन नमी को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जल स्नेही कण होते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतः शोषण। राइट, देखिए, अंतः शोषण के अंदर मोस्टली जो पदार्थ या कण जल या नमी को अवशोषित कर रहा है, अवशोषित करता है। ठीक है, उसे तो क्या कहते हैं, अधिशोषक। और जो कण अवशोषित हो रहे हैं, जो कण अवशोषित होते हैं उनको बोलते हैं अधिशोष्य। ठीक है, और ये अधिशोषक द्वारा अधिशोष्य कणों को अवशोषित करना अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण। ठीक है, और ये प्रक्रिया एक प्रकार की अंतः शोषण की भांति होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये क्रिया मोस्टली क्या होती है, उष्मा क्षेपी होती है। क्या होती है बेटा, उष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है। यानी कि जब भी कोई कार्बनिक कण या पदार्थ हैं वो किसी भी जल के या फिर नमी को अवशोषित करेंगे, उस कंडीशन के अंदर मुक्त ऊर्जा के रूप में जो है उष्मा मुक्त होगी। ठीक है, उष्मा मुक्त होगी तो उष्मा क्षेपी मोस्टली ये अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये अधिशोषण होता है मोस्टली। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स के अंदर क्या काम करता है, हम बात करें प्लांट्स में इसका क्या महत्व है। जड़ों के अंदर
अभी एक मिनट महत्व बताते हैं आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसकी महत्व की बात करें तो जड़ों में जो आंशिक रूप से जल का अवशोषण होता है, अवशोषण, ठीक है, अवशोषण, वो अंतःशोषण पर आधारित है। अंतःशोषण, क्योंकि देखिए इनकी जो सेल्स हैं उनकी भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और उस सेलुलोज के जो कण हैं वो मोस्टली नमी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है, नमी का अवशोषण करते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं अंतःशोषण, ठीक है। दूसरी बात करें हम, जो बीज होते हैं, ठीक है, बीज नमी का अंतःशोषण द्वारा ही अवशोषित करके फूलते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब हम खेतों के अंदर बीजों को अंकुरित करने के लिए डालते हैं तो खेतों में जो मृदा में जो नमी होती है उस नमी को अवशोषित करके बीज फूलते हैं। तो वो जो अवशोषण की क्रिया हो रही है वो अंतःशोषण के कारण हो रही है, यानी नमी उन बीजों के अंदर कैसे जा रही है, अंतःशोषण से जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फूल रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बहुत सारे बीजों को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो कुछ बीज ऐसे होते हैं वो जल्दी से भीगते ही नहीं है, ठीक है, उनके अंदर नमी प्रवेश नहीं करती, वो उनके अंदर अंतःशोषण की क्रिया धीमी हो रही है, ठीक है, कुछ में बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये उनके प्रकृति पर, उस पदार्थ की प्रकृति पर, यानी जो अधिशोषक है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। कई बार कपड़े भी ऐसे होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं बहुत जल्दी भीग जाते हैं, कुछ कपड़े जल्दी से भीगते नहीं, ठीक है, वो भी उसी पर आधारित है, अंतःशोषण पर आधारित है, ठीक है। तीसरी बात करें हम, जैसे जो बारिश का मौसम होता है, वर्षा के समय जो हमारे दरवाजे हैं लकड़ी के बने हुए, खिड़कियां हैं, ठीक है, वो टाइट हो जाते हैं क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति है, उनके जो वायुमंडल के अंदर जो नमी है उसको अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण वो फूल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो टाइट हो जाते हैं। यही कारण है, अंतःशोषण के कारण ही ऐसा होता है। इसके अलावा देखिए बेटा, बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी, ठीक है, बीजाणुधानी का प्रस्फुटन होता है, ठीक है, जब वो परिपक्व हो जाती हैं तो प्रस्फुटन होता है, उस क्रिया में भी अंतःशोषण इंपॉर्टेंट होता है, नमी का अवशोषण, ठीक, बीजाणुधानियों से बीजाणुओं का प्रस्फुटन, ठीक है, प्रस्फुटन है, उसकी क्रिया भी अंतःशोषण पर आधारित होती है। इसके अलावा देखिए बेटा, अंतःशोषण की बात करें और एग्जांपल्स हम बात करें, जैसे आटे के अंदर हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे वो पूरा आटा गीला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आटे के जो कण हैं उस जल को अवशोषित करते हैं, वो भी एक प्रकार की अंतःशोषण की क्रिया है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा भूमि पे या मृदा में अगर हम मान लीजिए पानी का थोड़ा सा जो है हम पानी की दो चार बूंद डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, वो फैल जाती है, ठीक है, तो वो पास वाले कण उस नमी को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है, इसके कारण वो फैल रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो जो अधिपादप होते हैं, अधिपादप, ठीक है, अधिपादपों के अंदर जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ें, वो वायुमंडल में से जो नमी है, वायु के अंदर जो नमी है उस नमी को अवशोषित करती हैं। जड़ें वातावरण की जो नमी है उसको अंतःशोषण के द्वारा ही क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं, हवा में रहती हैं, ठीक है,
क्यों? क्योंकि यदि पादप होते हैं तो ये दूसरे पादपों पे उगते हैं तो इनकी जड़ें लटकी हुई होती हैं, ठीक है। तो इनको जल कहाँ से मिल रहा है? वायुमंडल में जो नमी होती है उस नमी को ये जड़ें क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। इनकी जड़ों के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का उत्तक होता है, वेलामेल उत्तक होता है, वो उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये नमी को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा? अंतः शोषण के द्वारा। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक हो गया अंतः शोषण। अंतः शोषण एक भौतिक प्रक्रिया है, क्या है, ठीक है। ये वह प्रक्रिया है जिसके अंदर जो जल स्नेही कार्बनिक पदार्थ हैं या उनके कण हैं वो जल और नमी को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतः शोषण बोलते हैं। अंतः शोषण एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में अंतः शोषण के महत्व हो गए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।